किसी टाइम बेस्ट का चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करिए। तो यहाँ पर सही विकल्प वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इनमें से जो आंसर सही है वो आपको अपनी आंसर शीट में लिखना है क्वेश्चन नंबर डालकर। तो चलिए हम एक एक प्रश्न का आंसर जान लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, रसात्मक वाक्य काव्यम परिभाषा किसकी है? तो यहाँ पर भामह की है, या फिर पंडित राज जगन्नाथ की है, या फिर आचार्य विश्वनाथ की है, या फिर भरत मुनि की है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। इसका सही आंसर होगा आचार्य विश्वनाथ, यानी कि ग वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद में सेकंड वाला है, ब्रिटिश राज्य का गहना थी। तो ब्रिटिश राज्य का गहना कौन थी? चांदी के कड़े ऑप्शन नंबर आ वाला है, क वाला है। इसके बाद में ख वाला हथकड़ियाँ, सोने का कंगन, या फिर हीरे के हार। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ख वाला। कौन सा? हथकड़ियाँ, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ख वाला। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म तत्व क्या कहलाते हैं? तो छंद कहलाते हैं, या शब्द शक्ति कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं, काव्य गुण कहलाते हैं। तो पहले तो आपको सभी पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए। इसका राइट आंसर होगा अलंकार, यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। और इसके बाद में है चौथा वाला, छायावाद के जनक माने जाते हैं। तो छायावाद के जनक कौन माने जाते हैं? निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, आज्ञे। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर है जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 5वां, दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं, 12 मात्राएं, या फिर 15, या फिर 24। तो इसका राइट आंसर है घ वाला, यानी कि 24 मात्राएं होती हैं। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद में आपका 6वां क्वेश्चन, उपसर्ग कहाँ प्रयुक्त होते हैं? तो उपसर्ग कहाँ पर प्रयुक्त होते हैं? शब्द के पहले, या फिर शब्द के अंत में, शब्द के मध्य में, या फिर कहीं भी जुड़ जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है कि उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के पहले आते हैं। आपको पता होगा शब्द के पहले आते हैं, अगर आपने उपसर्गों के बारे में समझा है, पढ़ा है तो यहाँ पर पहला वाला आपका सही रहेगा। तो इस प्रकार से हमने अगर आप सभी सही विकल्प के आंसर सही दे देते हैं तो आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाते हैं, क्योंकि 6 नंबर के आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि विकल्प जो हैं, सही विकल्प जो हैं वो आपको 6 नंबर के देखने को मिलेंगे, 6 क्वेश्चन। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा वाला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला रिक्त स्थान है रेल शब्द है। तो रेल जो शब्द है वो कैसा है? देशी या विदेशी? तो इसका जो शब्द है वो है विदेशी। तो इसमें आपको क्या बनना है? विदेशी आपको लिख देना है। कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, विदेशी आपको लिखना आता होगा। इसके बाद में दूसरा, कामायनी एक है। तो कामायनी क्या है? कामायनी क्या है बताओ। इसके बाद में तीसरा वाला है, वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव जो है वो होगा उत्साह। क्या होगा? उत्साह, बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद में अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। हिंदी का प्रथम उपन्यास है। हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है? हिंदी का जो प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। तो आपको इसमें परीक्षा गुरु भरना है। इसके बाद में 5वां, यथाशक्ति में समास है। यथाशक्ति में अवयवी भाव समास है। कौन सा? अवयवी भाव समास है। और मेरे संग की औरतों की लेखिका है। तो इसमें आपको क्या होगा? इसमें आपको भरना है मृदुला गर्ग। क्या भरना है? मृदुला गर्ग आपको लिखना है। कैसे लिखते हैं? लिखे हुए भी आंसर आपको मिल जाएंगे, लेकिन वीडियो को पूरा वॉच करना पड़ेगा। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक तीसरा है, सही जोड़ियों का मिलान कीजिए। सही जोड़ियाँ भी आपको 6 नंबर की देखने को मिलेंगी, और यहाँ पर आपको सही जोड़ियाँ कैसे मिलाना है इसके आंसर जो हैं वो मैं आपको लास्ट में उपलब्ध कराने वाला हूँ, या फिर अभी बता देता हूँ। चलिए, इसके आंसर मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। और इसके बाद में हम देख लेते हैं जो एक वाक्य में उत्तर हैं उनके आंसर देख लेते हैं।
तो यहाँ पर ज्ञान मार्गी पहला प्रश्न है इसका, वो भी 6 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे। ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? तो यहाँ पर इसके आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कबीरदास। हाँ, इसका आंसर होगा कबीरदास, आपको लिखना है। इसके बाद में दूसरा है सदाचार का विलोम शब्द क्या है? सदाचार का विलोम शब्द होगा दुराचार। क्या होगा? दुराचार इसका करेक्ट आंसर रहेगा दूसरे का। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? 6 तत्व माने गए हैं, तो इसमें आपको 6 लिख देना है। इसके बाद में है अंधकार का तद्भव शब्द क्या है? अंधकार का तद्भव जो शब्द है वो क्या होगा? अंधेरा होगा। क्या होगा? अंधेरा होगा, तो इसमें आपको अंधेरा करना है। इसके बाद में है 5वां, सांवले सपनों की याद के लेखक का क्या नाम है? तो इसमें आपको जाकिर हुसैन आपको करना है 5वें वाले में। इसके बाद में है ऊंची दुकान और फीका पकवान का क्या अर्थ है? इसका मतलब है अधिक दिखावा करना। तो यहाँ पर ये जो 6वां क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा अधिक दिखावा करना। तो इस प्रकार से आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर लिख लेना है। इसके बाद में चलते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। तो 5वां जो प्रश्न है वो है आपका सत्य और असत्य का चयन कीजिए। तो ये भी आपका 6 नंबर का होने वाला है, यानी कि आपके 30 नंबर के तो आपके क्या आने वाले हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। 30 नंबर बहुत होते हैं, परीक्षा में पास हो जाओगे अगर आप ये सभी ऑब्जेक्टिव सही कर देते हैं, तो इसलिए ध्यान से पढ़ के जाना है आपको। इसके बाद में है पहला प्रश्न है इसका, कॉफ़ी हाउस बंद हो गया था। तो ये सत्य है या असत्य? तो ये बिल्कुल सत्य है। इसके बाद में दूसरा है प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ते हैं। प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ते हैं। तो प्रत्यय जो है शब्द के पहले जुड़ते हैं, तो ये सत्य है या असत्य है? तो ये असत्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। प्रत्यय जो होते हैं शब्द के पहले नहीं बल्कि पीछे जुड़ते हैं। गोपी तीसरा है, गोपी श्री कृष्ण के तरह मोर पंख का मुकुट धारण करने की तैयार नहीं है। तो ये तीसरा वाला है, ये सत्य है। इसके बाद में चौथा, प्रगतिवादी कवि ने अनेक प्रयोग किए हैं। तो ये चौथा वाला है, ये आपका असत्य हो जाएगा, चौथा वाला। इसके बाद में है 5वां, ही मात्र भर निपात शब्द है। ही मात्र भर ये निपात शब्द है, ये बिल्कुल सत्य है। और 6वां है, जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। ये आपका असत्य है, क्योंकि ये जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन होगा वह संयोग नहीं बल्कि वियोग श्रृंगार होता है। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सभी सत्य और असत्य कंप्लीट कर लेने हैं। तो फाइनली छात्रों, ये आपको क्लास 9th के वार्षिक परीक्षा का बेहतर तैयारी के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको पूरा सॉल्व करके सारे क्वेश्चन जो हैं इसके अच्छे से याद करके जाना है। और बाकी का जो आप सभी क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक एक प्रश्न आपको रट कर जाना है। ये एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो कि बहुत हेल्प करने वाला है आपकी परीक्षा में, वार्षिक पेपर में। तो अभी से ये सारे क्वेश्चन रट लीजिए।